शिव कहानी। जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं, हम सभी अपने जीवन में चिंताओं से जूझते रहे हैं। ऐसा समय आता है जब हम दूसरों से ज्यादा चिंता करते हैं, और कभी कभी ऐसा समय आता है जब हमें चिंता करनी चाहिए पर हम नहीं करते हैं। इसका क्या कारण है? चिंता करना इतना सामान्य क्यों हो गया है? चिंता और परेशानी होने का कारण क्या है? परम पूज्य दादा भगवान ने हमें चिंता के कई कारण दिए हैं। आइए देखते हैं। तेज बुद्धि। क्या आपने कभी किसी बच्चे को हंसते और खेलते हुए देखा है? भले ही उसकी माँ बीमार हो, बल्कि उसका 20 साल का भाई अपनी माँ के लिए बहुत चिंतित होता है। क्या आपने देखा है कि मजदूर रोज अच्छी तरह से सोता है, जबकि एक अमीर व्यावसायिक अधिकारी लगातार चिंता में रहता है? अमीर लोगों की तुलना में मजदूर लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़े और मकान से, जबकि अमीर लोगों को उनकी जरूरतों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं रहती, फिर भी वे चिंता करते हैं। इस भिन्नता का क्या कारण है? तेज बुद्धि। ये एक पहला कारण है सामान्य चिंता होने का। बुद्धि जितनी तेज होगी, आंतरिक दुख भी उतना ही ज्यादा होगा। तेज बुद्धि वाला व्यक्ति किसी भी स्थिति का विश्लेषण बहुत जल्दी करेगा और बहुत जल्दी फायदे और नुकसान के बारे में सोचने में सक्षम होता है। कुछ ही सेकंड के अंदर उनके पास कई विचार होते हैं और उनका दिमाग सोच को रोकने में सक्षम नहीं होता है। ये तेज बुद्धि उनके दुख और चिंता का कारण बनता है। लालच। जब एक आदमी एक बड़ा घर, एक बेहतरीन कार और अधिक पैसा आदि बनाने का सपना देखता है तो उसे लालच कहते हैं। वह इन्हें प्राप्त करने के विचारों में ही रहता है, और एक बार जब वह उन्हें प्राप्त कर लेता है तो वह इस बारे में ज्यादा चिंतित होता है कि वह इन सब की भरपाई कैसे कर पाएगा। तो चिंता सबके आदत बनने का एक कारण लालच है। जब कुछ गलत होता है, क्या आप कभी ऐसी स्थिति में आए हो जो गलत हो गई हो और अब परिस्थितियों के परिणाम के बारे में चिंता करना शुरू कर देते हो? जब परिणाम संभालने की स्थिति में होते हैं तो चिंता नहीं होती है। जब परिणाम विपरीत होने की गहराई से जुड़े हो तो चिंताएं हो जाती है। ये भी चिंता के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दोष, क्रोध, मान, माया, लोभ, घृणा। जब हम कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे होते हैं तो हम अक्सर दूसरों को दोष देते हैं। दूसरों पर दोष लगाकर हम अनावश्यक चिंताएं और दुख पैदा करते हैं। चिंता तब और बढ़ जाती है जब दूसरे व्यक्ति को लगी चोट और उसके परिणामों के कारण क्रोध, अभिमान, छल, लालच बढ़ जाता है। इन क्रियाओं से हमारे संबंधों में द्वेष और तनाव उत्पन्न होता है, जो चिंता और आंतरिक अशांति को बढ़ाता है। जब तुम कर्ता होते हो, भोक्ता भी तुम हो। नीचे दी गई कथा बताती है कि किसी चीज का कर्ता बनना चिंता और दुख का कारण है। एक दिन मैंने परिवार के लिए एक मिष्ठान बनाने का सोचा। मैं उस मिष्ठान को बनाने में माहिर था। मुझे पिछले दिनों इसके लिए जबरदस्त तारीफ मिली थी, इसलिए मुझे खुद पर यकीन था कि यह मिष्ठान वैसा ही बनेगा जैसा मैंने सोचा है। जब मैं रसोई घर में गया तो कुछ सामग्री नहीं थी, तो मैं उन्हें खरीदने बाजार गया, लेकिन बदकिस्मती से हड़ताल के कारण दुकानें बंद थीं। मैं खाली हाथ घर लौट आया, दुखी था कि मैंने जो सोचा नहीं हो पाया। मेरा परिवार क्या सोचेगा? उपलब्ध सामग्री से मैंने कुछ दूसरी डिश बनाने का निर्णय लिया। मैं अपनी तुरंत निर्णय से खुश होकर खाना बनाने रसोई घर में गया, लेकिन इस बार गैस का लाइटर नहीं चला। मैंने माचिस जलाई, लेकिन सिलेंडर खाली था। अब मैं क्या करूं? अपने परिवार को क्या बताऊं? वह मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह सारे विचार मुझ पर हावी होने लगे। तब मुझे यकीन हुआ कि मैं भोजन बनाने में सफल इसलिए हुआ था क्योंकि सभी सामग्री उपलब्ध थी जिनकी मुझे जरूरत थी। कोई भी काम तभी पूरा होता है जब आपकी जरूरत की सभी चीजें उपलब्ध हो, सही जगह और सही समय पर। हम एक संजोग हैं। पहले मैं सभी संजोगों को नजरअंदाज करके क्रेडिट को ले लेता था। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं किसी भी चीज का कर्ता नहीं हूँ। अगर मुझे इस बात का एहसास नहीं होता कि मैं कर्ता नहीं हूँ, तो मैं निराश हो जाता और दूसरों पर दोष लगाता कि हड़ताल करने वाले दोषित हैं, गैस सिलेंडर वाले पर दोष लगाता। दोष देखना
क्रोध, टकराव, चिंता और आंतरिक दुख पैदा करती है। चिंताएं तब होती है जब कोई ये मानने लगता है कि मैं ये सब कर रहा हूँ। चिंता होने का ये गूढ़ कारण है जब कोई सोचता है कि वह अपने जीवन के सभी कार्यों का कर्ता खुद है। तो इस कर्तापने के अहंकार के कारण वह खुद को चिंताओं से दुखी होने के लिए तैयार करता है जब घटनाएं अपनी कल्पना के अनुसार नहीं होती हैं। चिंता करना सबसे बड़ा अहंकार है। मैं करता हूँ, ये कर्तापन का अहंकार देवों के देव महादेव अपने भक्तों की भक्ति से बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। भोलेनाथ की कृपा से व्यक्ति के सभी कष्ट जल्दी दूर हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव वैसे भगवान हैं जिन्हें आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। महादेव का नाम सुनते ही सभी के मस्तिष्क में एक अलग सा ही चित्र बनने लगता है। गले में सांपों की माला, हाथ में त्रिशूल और उनके लंबे केश जैसा चित्र सामने आता है। यही नहीं, भगवान शिव शंकर के मस्तक पर चंद्रमा भी विराजमान है। अब कई बार आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर भगवान शिव के मस्तक पर चंद्र देवता या अन्य कथा की माने तो राजा दक्ष की 27 पुत्रियां थीं और उन्होंने सभी का विवाह चंद्रमा से किया था। इस दौरान राजा दक्ष ने ये शर्त रखी थी कि चंद्रमा अपनी सभी 27 पत्नियों के साथ समान व्यवहार करेंगे। हालांकि चंद्रमा रोहिणी के सबसे करीब थे। इस बात से दुखी होकर बाकी कन्याओं ने अपने पिता राजा दक्ष से शिकायत की, जिसके बाद दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया, जिससे वह क्षय रोग से ग्रसित हो गए। यहीं वहीं चंद्रमा की सभी कलाएं भी समाप्त होगी। ऐसे में नारद मुनि ने चंद्रमा से भोलेनाथ की आराधना करने के लिए कहा। चंद्रमा क्यों विराजमान है, इसका जवाब शिव पुराण में दिया गया है। चलिए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो सभी देव व असुर परेशान हो गए। विष की मात्रा अधिक होने के कारण सभी सोचने लगे कि इसका क्या किया जाए। ऐसे में सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने वो विष पी लिया। इसे पीने के बाद भगवान शिव के कंठ में विष जमा हो गया। इस वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं। विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर अधिक गर्म होने लगा, जिसे देखकर देवी देवता चिंता में आ गए। सभी देवी देवता सोचने लगे कि आखिर भोलेनाथ को विष की गर्मी से किस प्रकार राहत दिलाई जाए। फिर सभी ने चंद्र देवता से प्रार्थना की कि वह शिव जी के मस्तक पर विराजमान हो जाएं, जिससे उनकी शीतलता के प्रभाव से विष की गर्मी को शांत किया जा सके। इसलिए भोलेनाथ ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। विज्ञापन भोले की कृपा के लिए क्या देवी देवता तो क्या राक्षस, वह अपनी शरण में आए सभी श्रद्धालुओं पर न केवल कृपा करते हैं बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है मृत्यु के देवता यमराज से। जब उन्होंने भोलेनाथ को यूं ही बिना किसी वाहन के भ्रमण करते देखा तो उनके मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने भगवान शंकर के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की और फिर क्या हुआ आइए इस आर्टिकल के जरिए विस्तार पूर्वक जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते थे। एक दिन जब वह जगत में विहार कर रहे थे तो यम ने उन्हें देखा। उनके मन में यह बात आई कि वे भोलेनाथ के वाहन बन जाएं। लेकिन ये इतना सहज नहीं था, तो उन्होंने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यम के तप से शिव शंभु प्रसन्न हुए और उन्होंने यम को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। भोलेनाथ ने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता। यही वजह है कि भोले बाबा ने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, शिव जी ने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। कहा जाता है कि भगवान शिव की सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पुरातन काल में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से प्रभु की पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता हुई। यह परेशानी लेकर सभी उनके पास पहुँचे और गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वे नहीं माने, लेकिन उन्होंने जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए देवराज इंद्र की पूजा की।
इंद्र प्रसन्न हुए तो, लेकिन ऐसी संतान का आशीर्वाद देने में असमर्थता जाहिर की। जब इंद्रदेव से इच्छा मुताबिक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद नहीं मिला तो शिलाद मुनि ने शिव की पूजा की। उनके कठोर तप से शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात कही।